फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अनटिल और अनलेस। इस वीडियो के माध्यम से हम अनटिल और अनलेस का प्रयोग करना सीखेंगे कि वाक्य में अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि अनटिल और अनलेस दोनों की हिंदी होती है जब तक, लेकिन इनकी जो कंडीशन है वो अलग होती है। तो अनटिल की कंडीशन यह है कि यह समय सीमा के लिए लगाया जाता है। यानी अनटिल की कंडीशन यह है कि जिस सेंटेंस में समय सीमा दी गई हो, जिस वाक्य में समय सीमा दी गई हो, वहाँ हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में समय सीमा दी गई हो, वहाँ अनटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जिस वाक्य में शर्त रखी गई हो, शर्त रखी गई हो, वहाँ अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि अनटिल की कंडीशन यह है कि जिस वाक्य यानी जिस सेंटेंस में समय सीमा यानी टाइम लिमिट दिया गया हो, वहाँ हमेशा अनटिल लगाते हैं। और जिस वाक्य में शर्त रखी गई हो, वहाँ हमेशा हमको क्या करना है, अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे। सबसे मुख्य बात यह है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले अनटिल अनलेस, ठीक है। अनटिल अनलेस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल पास्ट प्लस फिर कॉमा, फिर देखिए नॉर्मल सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझना है। सबसे पहले अनटिल अनलेस में से किसी एक को लगाना है, लेकिन अनटिल अनलेस को ऐसा नहीं है मन जहाँ चाह वहीं लगा दिया, ऐसा नहीं है। अनटिल को केवल उसी वाक्य में लगाना है कि जिस वाक्य में समय सीमा दी गई हो। आपको लगता है कि इस वाक्य में समय सीमा दी गई है, समय दिया गया है, तो इस वाक्य में हमको क्या लगाना है, अनटिल लगाना है। और आपको लगता है कि इस वाक्य में कोई शर्त रखी गई है, कोई शर्त दी गई है, तो उस वाक्य में हमको क्या लगाना है, अनलेस लगाना है। और दूसरी बात यह है, चाहे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए और लिख लीजिए, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया। अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई सा होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई सा का मतलब है प्रेजेंट के चारों या फ्यूचर के चारों में से कोई सा होता है, तो सबसे जो पहले जो वाला वाक्य होगा उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसे आप सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान रखना। और यदि आपका पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है, तो आप उसे केवल सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए, निकाल लीजिए, कॉपी और कलम लिख लीजिए। ठीक है ना। आपका चाहे पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट के चारों में से कोई सा हो, चाहे फ्यूचर के चारों में से कोई सा हो, बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। और यदि आपका
पहला सेंटेंस पास्ट का होता है तो बनेगा वो आपका सिंपल पास्ट में, यानी सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कॉमा लगा करके नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस का मतलब होता है यानी फिर जैसे मान के चलिए दूसरा वाला जो आपका जो वाक्य है कॉमा के बाद का, वो यदि फ्यूचर कंटिन्यूस में दे रखा है तो उसे आप फिर बदलाव नहीं आएगा उसमें, उसे फ्यूचर कंटिन्यूस में ही बनाएंगे, ठीक है ना। यदि वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में दे रखा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, फिर उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। किसको? दूसरे वाले को, ठीक है ना। पहले वाले में बदलाव करना है हमें, लेकिन दूसरे वाले में कोई बदलाव नहीं करना है। लिख लीजिए, निकाल लीजिए अपनी कलम और कॉपी, लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको वाक्य में क्या लगाना है? अनटिल या अनलेस में से कोई एक। अनटिल का प्रयोग कहाँ करना है? जहाँ पर समय सीमा दी गई हो। और अनलेस का प्रयोग कहाँ करना है वाक्य में? सबसे पहले जब शर्त रखी गई हो, यानी अनटिल और अनलेस को हम वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे यदि आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो, ठीक है ना। और पास्ट में होगा तो आपको पता ही है सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा कॉमा के बाद का जो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप बस बने रहिए, आप वीडियो को ना छोड़ के जाएं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है वीडियो को, ठीक है। देखिए, जब तक बच्चे सो रहे थे, कॉमा मैं खाना पका रही थी। जब तक बच्चे सो रहे थे मैं खाना पका रही थी, हैं। और दूसरा सेंटेंस है आपका, जब तक तुम शादी नहीं करोगे, जब तक तुम शादी नहीं करोगे, कोमा मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, दिल्ली नहीं आऊँगा। अब देखिए, पहला वाक्य है आपका जब तक बच्चे सो रहे थे मैं खाना पका रही थी। दूसरा वाक्य आपका जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। तो पहले वाक्य में आपको क्या लग रहा है? अनटिल लगाना है या अनलेस लगाना है? पहले वाक्य में देखो फ्रेंड्स, समय सीमा दी हुई है, ध्यानपूर्वक पढ़ के देखिए। जब तक बच्चे सो रहे थे मैं खाना पका रही थी। और दूसरे वाक्य में देखो शर्त है, जब तक तुम शादी नहीं करोगे, यानी शर्त है, ये जिद है एक तरह की, मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, ठीक है ना। ये शर्त है ना दूसरे वाले वाक्य में। तो इनको कैसे लगाना है? तो पहले में जब समय सीमा दी गई है तो समय सीमा के लिए हम कौन सा वाक्य क्या लगाएंगे? अनटिल या अनलेस? अनटिल लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? अनटिल। अब बच्चे सो रहे थे, ये कौन सा वाक्य है? ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस का। किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो वाक्य है इसे हम किस में बनाएंगे फ्रेंड्स, बताइए। इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अनटिल द चिल्ड्रन स्लेप्ट, कॉमा। भाई सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, अभी हमने आपको बताया था, नहीं बताया था? मैं खाना पका रही थी। अब इसमें तो हम बदलाव कर सकते थे, लेकिन इस वाले में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसमें इसको हम मैं खाना पका रही थी यानी पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो आई वाज
कुकिंग द फूड। अब आया आपकी समझ में? नहीं आया? यानी आपका जो पहला जो वाक्य है, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर का होता तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट में बनाते और दूसरे में कोई बदलाव नहीं करते। दूसरा जिसका वाक्य होता उसी में बना देते, उसी स्ट्रक्चर के माध्यम से। और यदि आपका पहला वाला वाक्य यदि पास्ट में होता तो हम इसे किस में बनाते? सिंपल पास्ट में, जैसे कि अभी हमने इसको बनाया। ठीक है ना? अब दूसरा देखिए, जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। इसमें शर्त है भैया, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अनलेस। अनलेस तुम शादी नहीं करोगे, तो ये फ्यूचर का है। तो ये फ्यूचर का है पहला, तो हम इसे किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे मेरे भैया। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि आपका पहला वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट में ही बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, लेकिन दूसरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो तुम शादी नहीं करोगे, ये किसका है? फ्यूचर का है, तो इसे हम किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो तुम शादी नहीं करोगे। अब हम इसको बना दें सिंपल प्रेजेंट में, यू गेट मैरी। यू गेट मैरी, कॉमा, मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, दूसरे में कोई बदलाव नहीं करना है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट कम टू दिल्ली। आई विल नॉट कम टू दिल्ली। यदि किसी को दिक्कत हो रही है कि आई और वी के साथ तो सेल लगता है, तो आप सेल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल ही लगाएं। ठीक है? तो आई विल नॉट कम टू दिल्ली, और बिल लगाना चाहें तो बिल भी लगा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है कि सर जी ने ये तो बिल लगा दिया, आई वी के साथ तो सेल लगता है, तो आप सेल भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब आगे कुछ वाक्य और देख लेते हैं ताकि ये आपके ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। जब तक सोहन नहीं आया मैं घर नहीं गया। जब तक सोहन नहीं आया मैं घर नहीं गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है? जब तक सोहन नहीं आया मैं घर नहीं गया, यानी इसमें शर्त रखी गई है। जब तक सोहन नहीं आया मैं घर नहीं गया है, शर्त है ना? तो इसमें क्या लाएंगे? अनलेस लगाएंगे, अनलेस। और सोहन नहीं आया ये किसका है? पास्ट का है, तो इसे हम किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे। नहीं आया हुआ है तो हम नहीं से हमें कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें अन लगा हुआ है। आप ये मत सोचना सर जी ने नोट नहीं लगाया, नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें खुद ही अन लगा हुआ है। मैं इसको आपको आगे बताऊंगा। खैर, तो सोहन कैम भाई पास्ट की ये तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होता है ना स्ट्रक्चर जो होता है। कॉमा, मैं घर नहीं गया, तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई डिड नॉट गो टू हाउस। गो टू हाउस या गो टू हम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो जब तक सोहन नहीं आया मैं घर नहीं गया। अनलेस सोहन कैम आई डिड नॉट गो टू हाउस। और देखिए, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, कॉमा, पास नहीं हो सकते। सत्य बात है बिल्कुल। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है भैया, राइट बात है एकदम।
तो इसमें क्या महसूस हो रहा है आपको? इसमें भी एक प्रकार की शर्त है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो सकते। तो क्या लगाएंगे हम इसमें? अनलेस, क्योंकि इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है, इसमें शर्त है एक प्रकार की, ठीक है ना। अनलेस, और ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है? फ्यूचर में है। तो इसे हम किस में बना देंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि यदि आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, अनलेस यू स्टडी, कॉमा, तुम पास नहीं हो सकते। पास नहीं हो सकते यानी तुम पास नहीं हो सकते। यू कांट या कैन नॉट भी कर सकते हो आप। यू कांट बी पास्ट, बी पास्ट। अनलेस यू स्टडी यू कांट बी पास्ट, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो सकते, ठीक है ना। और देख लीजिए एक और वाक्य। जब तक मैं नहा रहा हूँ, जब तक मैं नहा रहा हूँ, कॉमा, कॉमा लगा दीजिए। जब तक मैं नहा रहा हूँ तुम टीवी देख सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो। तो इसमें क्या है? समय दिया हुआ है, इसमें समय सीमा दी गई है, टाइम लिमिट दी हुई है। तो हम इसमें अनटिल लगाएंगे। अनटिल मैं नहा रहा हूँ, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हम इसे किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। तो आई बात कॉमा, अब दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तुम टीवी देख सकते हो, तो यू कैन। टीवी देखने की क्या लगाएंगे हम? लुक या सी नहीं लगाएंगे मेरे फ्रेंड, वॉच लगाएंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। सी, वॉच, लुक, तीनों का मैंने आपको अलग अलग यूज बताया है कि सी का और लुक का और वॉच का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यू कैन वॉच टीवी या टेलीविज़न, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं, चाहे हिंदी में कहीं भी लिखा हो, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लिखा भी हो तो फिर भी हम नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस वाले सेंटेंस में नोट नहीं लगाते हैं। क्योंकि अनटिल अनलेस में शुरू में जो UN लगा हुआ है ना, इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो आपकी सारी की सारी टेंशन दूर हो गई होगी, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, समझ गए होंगे हम नहीं कि अंग्रेजी क्यों नहीं लगाते हैं। क्योंकि UN जो आगे लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अन का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम नोट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अगर नोट लगा हुआ भी हो तो हिंदी में, तो हम उसे हटा देते हैं, यानी वाक्य में से नहीं काट देते हैं, यानी अपने दिमाग से हटा देते हैं वाक्य बनाते समय, ठीक है ना। और नहीं करते हैं उस पर, ठीक है ना, क्योंकि UN अन लगा हुआ है, अन का मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को श्रीनिवास लवानिया नाम से जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे फ्रेंड्स। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ कि कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। कम से कम एक लाइक कर दिया करो या सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो चैनल को। तो वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना फ्रेंड्स, अगर ना आई हो तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए फिर दोबारा से बनाऊंगा वीडियो और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स।